आज का हमारा टॉपिक है फैटी एसिड सिंथेसिस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कैसे फैटी एसिड सिंथेसिस का जो प्रिकर्सर है मेलेनाइल कोएंजाइम ए उसकी फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ कहाँ पर होती है। सो लोकेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस होती है लिवर में, एडिपोज टिश्यूज में एंड मेमरी ग्लैंड्स में। लिवर में, मेमरी ग्लैंड में एंड एडिपोज टिश्यूज में। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी फैटी एसिड सिंथेसिस बॉडी में क्यों होती है, क्यों हमारे पास फैटी एसिड्स फॉर्म होते हैं। सो कंडीशंस in which fatty acid synthesis takes place। हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होता है फैटी एसिड की फॉर्मेशन में। तो हम लोग कहेंगे इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मेशन ऑफ मेलेनाइल कोएंजाइम ए के बारे में कि हमारे पास कैसे मेलेनाइल कोएंजाइम ए जो कि प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस है कैसे बनता है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल लिवर है, ठीक है। हमारे पास ये लिवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये इसका आउटर लेयर हो गई और ये इसकी इनर लेयर हो गई और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब जैसे हमने कहा कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है, ठीक है। तो हमारे पास ग्लूकोज ब्लड से आएगा किस में, लिवर में, ठीक है। लिवर में हमारे पास ग्लूकोज की होगी ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में। इस वीडियो में मैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ मेलेनाइल कोएंजाइम ए की डिटेल में जाऊंगा। अच्छा, ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू कन्वर्ट हो गया पाइरूवेट में, ठीक है। पाइरूवेट हमारा जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, एनएडीएच में एंड एफईडीएच में, जो कि हमारे एनर्जी कंपोनेंट्स हैं। तो हमारे पास ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट से कंबाइन होगा और कन्वर्ट होगा सिट्रेट में, ठीक है। हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4। एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास है 2 कार्बन और इसके साथ अटैच होता है कोएंजाइम ए। और हमारे पास सिट्रेट जो है वो हमारे पास है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 2 कार्बन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंसेस विद 4 कार्बन, ठीक है, ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट एंड फॉर्म्स अ 6 कार्बन कंपाउंड विच इज कॉल्ड सिट्रेट। और सो यहाँ पे हमारे पास कोएंजाइम ए नहीं है, तो इस स्टेप में हमारे पास क्या होता है, कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सिट्रेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइसोसिट्रेट में। ये हमारे पास है रिवर्सिबल स्टेप, ठीक है। ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर हमारे पास आइसोसिट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा और कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रेट में। और अगर हमारे पास सिट्रेट की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। अच्छा, और आइसोसिट्रेट फिर कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में और फिर ये फर्दर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है और आखिर में जाता है और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है। ये हमारे पास है क्रेब्स साइकिल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या रिलीज होता है, NADH रिलीज होता है, NADH, FADH2
एंड एटीपी, ये सब हमारे एनर्जी कंपोनेंट्स हैं। अब हमारे पास एक्सेसिव ग्लाइकोलिसिस हो रही है, एक्सेसिव क्रेब्स साइकिल हो रहा है, और हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिव एटीपी जनरेट हो रही है। जब हमारे पास एक्सेसिव एटीपी जनरेट होगी और एटीपी की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में, तो ये एटीपी हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम है जो कि आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करे। इस एंजाइम को हम कहते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ एटीपी क्या करेगा, एटीपी जाएगा और इनहिबिट कर देगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को। जब ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देगा, हमारा आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमारे पास आइसोसिट्रेट बॉडी में एक्यूमुलेट होना जाएगा, क्योंकि वहाँ से ग्लूकोज आ रहा है, वो पायरेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्रेब्स साइकिल हो रही है और यहाँ पे आइसोसिट्रेट बन रहा है, लेकिन आगे फर्दर स्टेप नहीं हो रहा, बिकॉज हमारे पास जो एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज वो इनहिबिटेड है। तो हमारे पास आइसोसिट्रेट जमा होता रहेगा। जब हमारे पास ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा ये रिवर्सिबल स्टेप है, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रेट में। अब हमारे पास सिट्रेट एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर। अब हमारा ये मैट्रिक्स के अंदर सिट्रेट एक्यूमुलेट होता जा रहा है और ये अब वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता ऑक्सैलो एसीटेट में, बिकॉज ये इरिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, जब हमारे पास सिट्रेट मैट्रिक्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, हमारे पास सिट्रेट जो है वो फ्लो करेगा आउट टू द साइटोप्लाज्म। अब हमारे पास सिट्रेट आ गए साइटोप्लाज्म में। अब हमारे पास यहाँ साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है, उसे हम कहते हैं सिट्रेट लियाइएज। सिट्रेट लियाइएज क्या करता है, सिट्रेट लियाइएज क्या करता है, वो हमारा कन्वर्ट करता है सिट्रेट को ऑक्सैलो एसीटेट में और एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब हमारे पास सिट्रेट कितने कार्बन कंपाउंड है, 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सैलो एसीटेट कितना है, 4 कार्बन, ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए कितना है, 2 कार्बन। तो मतलब 6 कार्बन था, डिवाइड हो गया 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट में एंड 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अच्छा, अब हमारे पास सिट्रेट के पास कोएंजाइम ए नहीं था, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कोएंजाइम ए आया, दैट मीन्स यहाँ पर कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोएंजाइम ए को ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सिट्रेट लियाइएज। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ऑक्सैलो एसीटेट के बारे में। ऑक्सैलो एसीटेट हमारा वापस कन्वर्ट होता है मैलेट में, ठीक है, और मैलेट हमारा वापस कन्वर्ट हो जाता है पायोरेट एंजाइम में, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम लोग कहते हैं मैलिक एंजाइम। और यहाँ पे हमारा NADP कन्वर्ट होता है NADPH में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी कंपोनेंट है, NADP कन्वर्ट होता है NADPH में, जो कि ये NADPH हमारा बाद में यूज़ होगा फैटी एसिड सिंथेसिस में। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में कि इसके साथ क्या होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, मेलोनाइल कोएंजाइम ए में। और मेलोनाइल कोएंजाइम ए हमारे पास कितने कार्बन कंपाउंड है, ये हमारा है 3 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3। अब हम लोगों ने 2 कार्बन कंपाउंड को कन्वर्ट किया 3 कार्बन कंपाउंड में, दैट मीन्स हम लोगों ने 1 कार्बन इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए। हम लोग 1 कार्बन एक्स्ट्रा कैसे ऐड करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं थ्रू एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेज। और हमारे पास किसके थ्रू ऐड हो रहा है, हमारे वो ऐड हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, उसे बनाता है किसमें, मेलेनाइल कोएंजाइम ए में, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये हमारा है रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप। और ये एंजाइम जो हमारे पास है ये हमारा रेगुलेटरी एंजाइम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ रेगुलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज के बारे में। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज के बारे में। हमारे पास 2 टाइप्स की रेगुलेशन है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन की।
हमारे पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन में दो चीज़ें आती हैं, सिट्रेट एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिट्रेट के इफेक्ट के बारे में। जब हमारे पास बॉडी में सिट्रेट एक्यूमुलेट होगा, सिट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो सिट्रेट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा और कन्वर्ट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए को मेलेनाइल कोएंजाइम ए। तो हम कहेंगे कि सिट्रेट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की। जब हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे, उस कंसंट्रेशन ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी, तो दैट मीन्स हमारी बॉडी एनर्जी डेफिशिएंट है, हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर्ड फैट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेगी, बिकॉज हमारी बॉडी एनर्जी डेफिशिएंट है, हमें बीटा ऑक्सीडेशन करनी चाहिए रादर देन फैटी एसिड सिंथेसिस। तो हम कहेंगे कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज इट इनहिबिट्स एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। अब हम आते हैं हार्मोनल रेगुलेशन पे। हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, एक हमारे पास आता है इंसुलिन, सबसे पहला। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस होगा। तो इंसुलिन का क्या मतलब है कि हमारे पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इंसुलिन कब रिलीज़ होती है, जब हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाए। तो इंसुलिन हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा। इंसुलिन का हमारा पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। तो हम कहेंगे कि इंसुलिन हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट, इट एक्टिवेट्स एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। अब हम आते हैं ग्लूकागॉन पे। ग्लूकागॉन का ऑपोजिट इफेक्ट है इंसुलिन पे। ठीक है, और ऑपोजिट इफेक्ट है फ्रॉम इंसुलिन। इंसुलिन हमारा तब रिलीज होता है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो, और ग्लूकागॉन तब रिलीज होता है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होगा तो हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं होगी, बिकॉज फैटी एसिड सिंथेसिस तब होती है जब हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होता है। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज को, और एसिटाइल कोएंजाइम ए को नहीं कन्वर्ट होने देगा मेलेनाइल कोएंजाइम ए में। तो हमारे पास ग्लूकागॉन का है इनहिबिटरी इफेक्ट, तो हम कहेंगे इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, जो कि है मेलेनाइल कोएंजाइम ए, एंड रेगुलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज।